जीवन धर्म संयम भाग 3। अब हम सब ने दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा की थी कि हम षटकाय को नहीं मारेंगे, नहीं मरवाएंगे और मारने वाले की अनुमोदना नहीं करेंगे। हमें तो कोई व्यक्ति षटकाय को मारता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी, तो साक्षात अपने से कोई जीव मरे ये कैसे चलाया जा सकता है। हम करुणा सागर कहलाते हैं। उन संसारियों को अपने स्वजन आदि पर करुणा होती है, दूसरे जीवों पर करुणा न भी हो। एक जीव की करुणा मतलब एक करुणा बिंदु। उन सबको संख्या जीवों पर करुणा है तो उन संसारियों में संख्याता करुणा बिंदु हो। उससे तो वे करुणा का एकदम छोटा सा पानी का गड्ढा भी नहीं बन सकते। तब हम अनंत आनंद सर्व जीवों की करुणा अपने में भरी हुई है, अर्थात अनंत आनंद करुणा बिंदु अपने में भरे हुए हैं। इसी कारण हम करुणा सागर कहलाते हैं ना। अब क्या करुणा सागर संयमी अपने निमित्त से साक्षात जीव हिंसा हो ऐसी प्रवृत्ति करेगा? नहीं ना, वह तो भूल से भी मुंहपत्ती के उपयोग के बिना नहीं बोलेगा। उनमें संस्कार ही ऐसे होते कि जब भी बोलने का समय आए तब उसके हाथ में मुंहपत्ती आ ही जाती। उनको इसके लिए उपयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुंहपत्ती रखकर ही बोलना ये उनका स्वभाव ही बन जाता है। जो कि उत्सर्ग मार्ग से तो बोलना ही नहीं है और बोलने का नहीं तो मुंहपत्ती मुंह के पास रखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अपवाद मार्ग से जब जब बोलना पड़ता हो तब उसका उपयोग करना ही चाहिए। जब बोलना नहीं हो तब उसका उपयोग नहीं करना है। किसी भी उपकरण का उपयोग उसकी जरूरत हो तभी ही करना होता है। अगर जरूरत नहीं हो तो उसका उपयोग करे तो वस्त्र मलिन होता है, जीर्ण होता है। वापर ना हो तब उपयोग करे तो मैला या जीर्ण नहीं होता। दोषित गोचरी शुभमति नाशक विषय कषायनी जननी सूक्ष्म दोष पण परिहरी करता शुद्ध गोचरी करनी धन्य ते। 42 में से किसी भी दोष का सेवन होता है तो प्राय किसी न किसी प्रकार की जीव विराधना होने की संभावना है। भगवान की आज्ञा भंग तो है ही, इसलिए दोषित गोचरी वापरने वाले को पहले तो प्रभु की आज्ञा भंग के लिए मन को कठिन करना पड़ता है। जीवों के प्रति करुणा निर्मल पड़ जाती है, फिर दोषित गोचरी कर सकता है। वैसे दोषित गोचरी के लिए शुभमति का नाश जरूरी है। इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि दोषित गोचरी शुभमति नाशक है। जरा विचार करें कि जो आधाकर्मी मिश्र आदि दोष वाली गोचरी वापरनी हो तो उसके लिए श्रावक आदि को सूचना देते हैं कि चाय उकाला मूंग बनाना। उसके लिए अग्निकाय के जीव, कच्चे पानी के जीव, मूंग के जीव के प्रति क्या करुणा भावना का नाश नहीं करना पड़ता। उसके बिना ये शब्दोच्चार भी कैसे संभव है। किसी भी माता ने अब तक ऐसा कहा है क्या कि मेरे बेटे को अग्नि में जला दो, इसका गला काट दो? ऐसा बोलने वाला तो बालक का दुश्मन ही होगा ना। तो क्या ये सभी जीव हमारे प्रिय नहीं? तो क्या उनके लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से निकल सकते हैं कि मूंग को पकाओ, चाय उकाला बनाओ? ऐसे शब्द तो उन जीवों से स्नेह भाव खत्म करने के बाद ही निकलते हैं ना। अरे माता स्वयं तो ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन दूसरे कोई ऐसे शब्द बोले कि इस बेटे को जला दो, काट दो, तो माता के 3.5 करोड़ रोम में कंपन शुरू हो जाता है। मेरे पुत्र को ये सब मार देंगे, इस विचार से ही वो भयभीत बन जाएगी। उसी प्रकार साधु स्वयं ऐसे शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरा कोई साधु या साधक श्रावक ऐसे शब्द बोले कि मूंग को पकाओ, सब्जी सुधार दो, फलों को काटकर तैयार करो, तो भी साधु काट जाएगा। ऐसे शब्द भी उसके लिए हथौड़ी की मार जैसे लगेंगे। इस कारण ही ऐसा मानना पड़ता है कि संयमी दोषित आधा कर्म आदि दोष वाली गोचरी करता है तो वह संयमी उन दोषों के सेवन में हिंसा करने वाले जीव के जैसे निष्ठुरता धारण करता है। उन दोषों का सेवन नहीं करना, ऐसा जिन आज्ञा की उपेक्षा करता है, उन दोषों के सेवन से अपने ही आत्मा की दुर्गति में होने वाली भयंकर दशा के प्रति निर्भयता धारण करता है। मतलब अपनी जीव करुणा, आज्ञा बहुमान, पाप भीरुता इत्यादि रूप शुभमति के टुकड़े टुकड़े करता है। ये तो दोषित गोचरी लेने के पहले ही उस गोचरी निमित्त से जो शुभमति का नाश होता है वह देखा। अब गोचरी लेने के बाद क्या होता है वह देखते हैं। सामान्यतः से दोषित वस्तुएं आसक्ति पोषक होती है। घर घर में घूमकर लाई हुई एकदम निर्दोष गोचरी वापरने के समय लगभग एकदम ठंडी हो जाती है। मिष्ठान वगैरह अच्छी वस्तु मिली हो तो भी हर एक घर में अल्प प्रमाण में ही वाहनी होने से वह कम होती है। मतलब इतनी ठंडी अल्प गोचरी में तीव्र आसक्ति होने की शक्यता कम होती है। लेकिन जो वस्तु दोषित वरानी हो वह तो गर्मा गर्म होने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण, विहार धामों के रसोड़े आदि से गोचरी बढ़ते, ऐसे सुबह के समय में चाय, दूध, मूंग वगैरह गर्मा गर्म मिलते हैं। दोपहर में रोटी, दाल, चावल भी गरम गरम मिलती है और शाम के समय भी भोजन गरम ही मिलता है। ऐसा सादा भोजन भी गरम और ताज़ा होने से आसक्ति करने वाला बनता है। ठंडा दूध और गरम दूध, ठंडी चाय और गरम चाय, ठंडी रोटी और गरम रोटी, सबका फर्क स्पष्ट रूप से अनुभव होता है।
अब अगर दूषित मिष्ठान वगैरह करवाया हुआ हो, दूषित आम रस जूस वगैरह हो तो ये सब वैसे ही आसक्ति कारक बनते ही है। वैसे भी बीमारी न हो तो मन भावन नहीं है ऐसी वस्तुएं दूषित नहीं करवाने। जो दूषित करवाते हैं वे अधिकतर मनोभावक वस्तुएं दूषित करवाते हैं। अधिकतर ऐसी वस्तुएं आसक्ति कारक ही होती है। ऐसी दूषित वस्तुएं वापरते समय विषय सुखों की आसक्ति लंपटना उत्पन्न हो जाए यह हकीकत है। इस प्रकार आज्ञा भंग करके निष्ठुर बनकर जब संयमी गोचरी वापरता है तब उस गोचरी के उल्टे प्रत्येगाघात भी भयंकर आते हैं। ऐसे संयमियों का स्वभाव ही तामसी बन जाता है। चारों ही कषाय उसके आत्मा में जोर शोर से उत्पन्न होने लगते हैं। आंखों में विकार उत्पन्न होता है, जीभ में कड़वाहट होती है, हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, कंधे ऊंचे होने लगते हैं, माए कपट के तो मानो पर्वत बनने लगते हैं। चारों ही कषाय उसके तन मन में स्वेच्छा से कूदने लगते हैं। दूषित गोचरी का उपयोग काषायिक परिणति का उत्पन्न किए बिना नहीं रहता। इस प्रकार दूषित गोचरी विषय और कषाय दोनों की माता बनकर रहती है। इसी कारण संयमी तो छोटे छोटे दोषों का भी त्याग कर शुद्ध गोचरी वापरते हैं। जैन मुनिराज को लगातार 3500 आयम्बिल हो गए। लगभग पिछले 10 साल से जिन्होंने विगई अथवा निवियाता की एक बूंद भी शरीर में नहीं पहुंचाई हो, जिनकी ऐसी घोर साधना देख अपने को शायद ऐसा लगे कि ये मुनि आधा कर्मी आयम्बिल गोचरी वापरे तो उनके लिए कोई दोष नहीं। वैसे मुनिराज आधा कर्मी तो क्या स्थापना दोष के सेवन के लिए भी तैयार नहीं। आयम्बिल के लिए फिक्की मोड़ी दाल रखकर भी वापरने के लिए तैयार नहीं तो आयम्बिल खाते की वस्तुओं वापरने की तो बात ही कहाँ होगी। कहीं भी ऐसे भी कैसे भी समय में निर्दोष गोचरी वापरते हैं। निर्दोष लुखी रोटी नहीं मिले तो चावल से या चने से भी आयम्बिल कर लेते हैं। पौआ में गर्म पानी डालकर उन भीगे पुआ को वापरते हैं। गुरु उनको कुछ छूट देने को तैयार है, फिर भी ये महात्मा वे छूट लेने को तैयार नहीं। अजैन गांवों में अजैनों की रोटी और गर्म पानी से आयम्बिल करते हैं। क्या ये सब बातें हमें विचार करने जैसी नहीं लगती? लगभग 30-40 साल पहले का ये प्रसंग। एक संदिग्ध आचार्य को ख्याल आया कि कल जिस गांव में विहार करने जाना है वहाँ गोचरी की मुश्किलता होगी। उस गांव के शहरी श्रावक गोचरी की व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन वह तो दूषित होगी और 30-35 साधु के लिए निर्दिष्ट गोचरी कैसे पूरी करनी। अंत में 3-4 सक्षम साधुओं को कहा कि इस गांव में अनेक गढ़ है, इसलिए कल सूर्योदय बाद खाखरा और गुड़ वगैरह वोरकर साथ ले आना। इस प्रकार लगभग आधी गोचरी आ जाएगी और बाकी गोचरी अजैन घरों में से ही पूरी हो जाएगी। आयम्बिल शिष्यों ने ये बात स्वीकार ली और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद घर घर जाकर खाखरा गुड़ इत्यादि भरकर अगले गांव आ गए। दोपहर में गोचरी मांडली बैठी। आचार्य श्री भी एकासना ही करते थे और निर्दोष गोचरी के आग्रह वाले थे। खाखरा वगैरह गोचरी पूरे प्रमाण में थी। इसी गांव के शहरी श्रावकों ने आकर खूब विनती की, लेकिन निर्दोष गोचरी के आग्रही आचार्य श्री ने मना कर दिया। गोचरी मंडली बैठी, सभी को खाखरा गुड़ बांट दिया, लेकिन एक मुनि इस प्रकार के एकासना से व्याकुल हो गया और गुस्से में बोल उठा, गुरुदेव ऐसा एकासना मैं नहीं कर सकता। एक तो एकासना करना और उसमें खाखरे गुड़ के साथ, मुझसे ये नहीं होगा। आप आज्ञा दीजिए, मैं रसोड़े में जाकर रोटी शाक चावल दाल आदि ले आता हूँ। इस प्रकार कहकर वह मुनि उठा। संपूर्ण मंडली एकदम स्तब्ध रह गई। ये तो आचार्य श्री का घोर अपमान था। आचार्य श्री एकदम शांत रहकर कहा, ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगे वह कर। आचार्य श्री के मुंह पर उदासीनता छा गई। साध्वाचार के पालन में शिथिलता उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन उस मुनिराज के कारण वे शांत रहे। वे मुनिराज उठे, कामली कंधे पर रखी, डंडा लिया, तरपणी पात्रा आदि भी लेकर तैयार हुए, लेकिन उनके मन में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। अपने द्वारा हुए इस प्रकार का बर्ताव कांटा बनकर चुभ रहा था। उसने आचार्य श्री की ओर देखा। आचार्य श्री शांत भाव से खाखरा गुड़ वापर रहे थे। वह मुनिराज सोच में पड़ गया कि विशाल गज के ये मेरे महान गुरुदेव भी मात्र खाखरे और गुड़ खाकर एकासना कर रहे हैं, तो मैं दूषित गोचरी कैसे वापर सकूंगा। और भी ऐसा भी रोज रोज थोड़ा ही सहन करना है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना। मैंने कैसी उद्दंडता की, सबके सामने गुरुदेव का अपमान किया, फिर भी उन महापुरुष ने मेरी समाधि के लिए सब कुछ सहन किया। उस मुनिराज के भावों में परिवर्तन आया और मुख ग्लानि से भर उठा। तर्पणी पात्रा डंडा वापिस अपने स्थान पर रखा। आचार्य श्री और संपूर्ण मंडली की नजर उस तरफ उठी, लेकिन वह साधु सीधा आचार्य श्री के पास पहुंचा और उनकी गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। सब मुनि आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन सभी की आंखें भी नम हो उठी। आचार्य श्री ने उसके सिर पर वात्सल्य से हाथ फिरा, फिर पीठ थपथपाई। उस साधु से माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका हृदय भर उठा था। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। आचार्य श्री ने उसको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, कभी कभी भूल हो जाती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुझे पश्चाताप हुआ, यही तुम्हारी जबरदस्त महानता है।
चलो अब जल्दी से बैठ जाओ। आचार्य सिंह ने खाखरे और गुड़ को उसके पात्र में भरकर उसे दिया और वे मुनिराज बैठकर वापरने लगे। विशाल समुदाय के अधिपति वृद्धत्व तक पहुंचते हुए एक आचार्य देव निर्दोष गोत्री के लिए कितने जागरूक थे। वे स्वयं आचरण पालन कर संपूर्ण मंडली को निर्दोष गोत्री के लिए तैयार कर रहे हो, तब अपनी जवाबदारी क्या है? एकदम सामान्य कारण से हम दोषित गोत्री करवाएं, आसक्ति के कारण दोषित गोत्री हो तो भी चलाना। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या हमें भय नहीं लगता? 100+100+65 से भी ऊपर ओढ़ी जिन्होंने कर ली, ऐसे घोर तपस्विनी साध्वी थी, आज भी निर्दोष गोत्री की सख्त आग्रही है। बिहार में निर्दोष गोत्री की शक्यता न हो तो बाजरे के आटे में एकदम गर्म पानी डाल देते हैं, उस प्रकार राब बनाकर वापर कर भी आइंबिल करती है, लेकिन दोषित आइंबिल की रोटी भी लेने के लिए वे तैयार नहीं है। ऐसे तो अनेक संयमी रत्न इस धरती पर विराजमान हैं और हम निर्भयता से दोषित गोत्री वापरने वाले के लिए आदर्श बन रहे हैं। हमें इन संयमी रत्नों को नजर के सामने रखकर और उनके प्रकाश में अपने अंधकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो बीमारी आदि गाढ़ कारण से हृदय से भारपूर्वक ज्यादा से ज्यादा जयना पालन पूर्वक जितने कम दोष लगे उतने कम दोषों का सेवन करे तो वह उनका अपवाद मार्ग है। वे संयमी तो दोषित वाकर कर भी निर्जरा को साधने वाले बनेंगे, लेकिन हम ऐसा है क्या? आपने आपको ठगते तो नहीं ना? પૂંજ્યા વિના જ્યાં દંડ ગ્રહાતો કચ્છ તે ત્યાજ્ય ગણાય સર્વ વસ્તુ લેતા મુક્ત ત્યાં જોઈ પ્રમાર્જન થાય दंड थे। एक साधु चुस्त चरित्र पालन करने की भावना से दूसरे गच्छ में गया। उसकी ये भावना थी कि गच्छ में रहकर महात्माओं की वयावच करूंगा, तब करूंगा, शुद्ध संयम की आराधना का पालन करूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद उसने देखा कि उस गच्छ के साधु गोत्री पानी वगैरह काम से जब बाहर निकले तब वे अपने रजोहरण के डंडे को पूंजे बिना ही लेते थे और डंडा लेकर बाहर निकलते थे। उसने ये सब देखकर आचार्य श्री से एकांत में कहा कि आपके साधु आदान भंड समिति के पालन में प्रमाद करते हैं, डंडे को लेते समय वे पूजने की क्रिया नहीं करते, आप उनसे इस बारे में कहें। कुछ दिन बीते, साधु देखते हैं कि उस गज के साधु अभी तक डंडे को लेने में या रखने में पूछते नहीं है। साधु ने फिर से आचार्य से कहा, तब भी उसकी स्थिति में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब के डंडे का पूजे भी नहीं लेते थे और रखते थे। अंत में तीसरी बार भी आचार्य से कहा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उस साधु ने अपनी संयम सुरक्षा के लिए उस गज का त्याग दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।